हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। क्या आप भी अपने ब्लाउज की फिटिंग के साथ सेटिस्फाई नहीं है, आपकी ब्लाउज की फिटिंग सही नहीं आ रही है या फिर आपकी ब्लाउज की फिनिशिंग सही नहीं है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो मैं हूँ चेतना और सिलाई सूत्रा बाई चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम हमारा बेसिक टू एडवांस ब्लाउज क्लास सीरीज थी, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और अपना जो नेक्स्ट ब्लाउज है वो हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अगर स्किप करोगे तो आपको सही से पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको अपने ब्लाउज की कटिंग, फिटिंग और फिनिशिंग एकदम परफेक्ट चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारा जो ब्लाउज है उसमें हम कैसी पैटर्न करेंगे, यानी आज हम किस तरह से ब्लाउज कट करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक पेपर पे ड्राइंग कर देनी, ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ से कैसे शेप देना है, कहाँ पे हमारा डार्ट माइनस करना है, कैसे कुछ भी करना है। तो सबसे पहले अगर हमने ड्राफ्टिंग करी होगी तो ही हमें पता चलेगा कि हमें किस तरह का ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम हमारा जो आज का जो ब्लाउज है उसकी जो पेपर ड्राइंग है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही पेपर ड्राइंग करके रखी है और आज जो हमारा ब्लाउज है वो है हमारा ब्राइडल ब्लाउज। आज का जो ब्लाउज है उसका फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से रहने वाला है, हमारा नेक कुछ इस तरीके से आने वाला। यहाँ पे ऐसे हम बेल्ट बनाएंगे और हमारा ऐसे बेल्ट आएगा। और आज जो हम ब्लाउज का जो डार्ट है वो हमारा कुछ इस तरह से सीधे से आएगा। ठीक है, तो ये कैसे करना है वो हम कटिंग या ड्राफ्टिंग करेंगे तब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। और जो स्लीव है उसकी कटिंग मैं नहीं दिखा रही, वरना जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। और स्लीव की जो कटिंग है वो बेसिक ही है। अगर आपको स्लीव की कटिंग की कैसे पूरी कटिंग करते हैं वो देखना है तो मेरी स्लीव कटिंग की वीडियो आप देख सकते हो। उसमें मैंने आगे की कुछ वीडियो है, उसमें मैंने स्लीव कटिंग कैसे करना है वो भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां पे देख सकते हो। स्लीव की मैंने एक तो फर्मा वाली कटिंग की वीडियो बनाई है और दूसरी ऑल साइज स्लीव कैसे करनी है उसमें आप देख सकते हो कि आप कैसे करनी है। और एक आध जो वीडियो है मैंने जो राउंड कॉलर वाला ब्लाउज बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें स्लीव की कटिंग कैसे करनी है। एक और ब्लाउज था कोट कॉलर करके, उसमें भी मैंने आपको दिखाया कि स्लीव की कटिंग कैसे करनी है। ठीक है, और मेरा जो प्रिंसेस कट ब्लाउज था उसी में भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि हमें स्लीव की कटिंग कैसे करनी है। तो आप वो सारी वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हमारा अब हम यहाँ पे ब्लाउज पे आते हैं। तो ऐसे हमारा ये जो फ्रंट का पार्ट है वो इस तरह से रहने वाला है। फ्रंट का पार्ट ओपन है और बैक के पार्ट में हम कुछ इस तरीके से पैटर्न करें। मैंने आगे की वीडियो में जो भी ब्लाउज बताया उसके बैक में इतने सारे पैटर्न वगैरह नहीं थे, बट आज की वीडियो में हम बैक में पैटर्न हो तब कैसे हमें कट करना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ठीक है, तो इस तरह से हमारा बैक का पैटर्न आएगा। ऐसे बेल्ट है और इस तरीके से हमें यहाँ पे डिजाइन क्रिएट करेंगे। अगर आप यहाँ पे हम जो ओपनिंग है वो बैक में देखिए, ज्यादातर ब्राइडल ब्लाउज की ओपनिंग जो होती है वो बैक में होती है। फ्रंट में भी आप रख सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ब्राइडल ब्लाउज में फ्रंट में भी ओपनिंग रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सिर्फ अपने हिसाब से यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आज जो ब्लाउज है उसमें ओपनिंग है वो बैक में रखूंगी, फ्रंट में हमारी ओपनिंग नहीं आएगी। बट यहाँ पे हमारा फ्रंट में जॉइंट जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डार्ट लेंगे, माइनस वगैरह करेंगे तो हमारा यहाँ से सही नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमारा जॉइंट तो आएगा। ठीक है, इसी वजह से मैं यहाँ पे बोला अगर आप इस वाले ब्लाउज में फ्रंट में ओपनिंग देना चाहो तो भी दे सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ। ओके, और जो आज के ब्लाउज का जो मेजरमेंट है वो मैं स्क्रीन पे दे दूंगी। आगे जो हमने जो जिस मेजरमेंट से ब्लाउज के ड्राफ्टिंग करी थी सेम वही ब्लाउज से हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम पहले देख लेते कि जब भी हमारा नेक ओपन होता है तब हम शोल्डर में से कुछ माइनस करते, तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ता है। तो वो हम क्या करेंगे, वो अब रहने देते, जब भी हम ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करेंगे तभी मैं आपको क्लियर करूंगी, वरना आपको सारे कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है। ओके, डन। तो अब हम यहाँ पे जो फ्रंट के पार्ट की कटिंग है वो पहले करेंगे, उसके बाद बैक के पार्ट की कटिंग करेंगे। क्योंकि जब भी हम बैक के पार्ट की कटिंग करते तो हम पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, आर्म होल ड्रॉ करते हैं, वेस्ट वगैरह की मार्किंग कर देते हैं। उसके बाद फ्रंट के पार्ट को बैक के पार्ट पे रख के उसके बाद हम वेस्ट लाइन है उसके और जो नेक का शेप वगैरह होता है उसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम करते, बट हम क्या करेंगे जो पहले फ्रंट का पार्ट कंप्लीट कर देंगे उसके बाद हम बैक का पार्ट में आएंगे। ठीक है, तो इससे वजह से क्या होगा कि आपको जो कंफ्यूजन होता है कि कब क्या प्रोसेस होती है
उसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे हम पहले फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट के पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने ऐसे पेपर लिया, आप चाहो तो यहाँ पे अस्तर भी ले सकते हो। ये वाली साइड आर्म फुल रखनी है और ये वाली जो साइड है वो हमारी ओपन होगी। ठीक है, तो ऐसे मैंने पेपर ले लिया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस वाले ब्लाउज में आप पेपर पर ही ड्राइंग करें और पेंसिल से करें। मैं यहाँ पे वीडियो में दिखेगा नहीं, इसी वजह से स्केच कलर का यूज कर रही हूँ, बट आप यहाँ पे पेंसिल करें, क्या कि आपकी अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप उसे मिटाकर सही से आप यहाँ पे मार्किंग कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आपको भी ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें हमारा जितना भी शोल्डर है उसको डिवाइडेड बाय 2 करके हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर कितना है, 13 इंच। तो 13 का हाफ होगा, तो ऐसे मैं मोड़ दूंगी, तो 13 का हाफ होगा 6.5 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से हम 6.5 इंच ऐसे रखेंगे और एक मार्किंग नीचे की साइड भी करेंगे ऐसे थोड़ा सा। अब जहां पे भी हमने शोल्डर का मार्किंग करा है वहां से 1 इंच डाउन पे हम मार्क करेंगे और ये 1 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स है। इतना आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पे भी एक मार्क करना है और ये 2.5 इंच वाला मार्किंग भी सभी साइज के लिए फिक्स है। अब मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें शोल्डर को डिवाइडेड बाई 2 करके मार्क करना है और जहां पे भी शोल्डर का मार्क है वहां से 1 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स है और ऑन फोल्ड की साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। इतना हमारा हो जाने के बाद हमें ये जो 2.5 इंच वाले मार्किंग को 1 इंच डाउन गए उस वाले मार्किंग के साथ हमें यहाँ पे मिलाना है। तो इतना होगा। अब हम यहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन या फिर आर्म होल लाइन की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास 2 आर्म होल फॉर्मूला है। तो आज जो हमारा फ्रंट का पार्ट है वो है हमारा ओपन में आएगा। देखिए यहाँ पे हमारा फ्रंट का पार्ट ओपन है, तो हम यहाँ पे ओपन, जब भी हमारा नेक ओपन या डीप होता है तब हमें जो आर्म होल फॉर्मूला डीप नेक फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम यहाँ पे चार्ट ओपन कर देंगे। तो ये हमारा डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस बार आगे अगर आपने मेरे सब्सक्राइबर हो और आगे के वीडियो आपने देखी है तो आपको पता ही है कि हमें यहाँ पे चार्ट कैसे देखना है, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। तो हम मेरी चेस्ट 33 इंच, तो यहाँ पे मेरा आर्म होल फॉर्मूला आएगा चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच। तो मेरा 33 डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच करूंगी तो मेरा जो मेजरमेंट आएगा वो आएगा 6। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करूंगी। आपको भी आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूला है उसको यूज करके आपको जो भी मेजरमेंट मिले वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। अब वो वाला मार्किंग हम कहाँ पे करेंगे, तो जहां से भी हम 1 इंच डाउन गए वहीं से ही हम 6 इंच जहां पे भी आ रहा है वहां पे हम ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी होती है। तो जब भी हमारा नेक डीप होता है तब हमें फ्रंट के पार्ट में 1.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करते हैं और ये 1.5 इंच लूजिंग ऐड करना सभी साइज के लिए फिक्स है। तो चेस्ट है मेरी 33, उसमें 1.5 इंच जितनी मैं लूजिंग ऐड करूंगी। उसके बाद उसको डिवाइडेड बाई 4 करूंगी तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 8.62 इंच। तो 33 प्लस 1.5 इंच तो कितना हुआ, 34.5 इंच। उसको डिवाइडेड बाई 4 करूंगी तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 8.62 इंच। तो 8.62 इंच यानी 8.5 इंच में एक लाइन और, तो 8.5 इंच में एक लाइन और जहां पे भी आ रहा है वहां पे हम ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 1.75 इंच जितना लूजिंग रखेंगे, सॉरी सिलाई मार्जिन का रखेंगे। लूजिंग तो हमने पहले ही ऐड कर लिए, ये जो हमने ऐड करा वो हमारी सिलाई मार्जिन का है। ठीक है, यहाँ पे हमारी फाइनल स्टिच होगी और यहाँ से हम कट करेंगे। तो इतना मार्जिन होगा जिससे क्या होगा, अगर फ्यूचर में अगर हमें ये ब्लाउज टाइट हो रहा है तो हम यहाँ से हमारी सिलाई मार्जिन होगी तो हम यहाँ से लूज कर सकते हैं। अब इतना कंप्लीट होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो नेक है वो है ओपन यानी डीप नेक। तो जब भी हमारा नेक डीप होता है तब हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना होता है। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमारे पास 3 मेजरमेंट का होना जरूरी है। पहला तो है हमारा नेक का डीप, दूसरा है हमारा नेक का शेप और तीसरा है हमारा रेडी शोल्डर। तो हमारा रेडी शोल्डर यहाँ पे कितना है, तो हमारा यहाँ पे रेडी शोल्डर है 3 इंच। तो हम यहाँ पे
3 इंच वाला जो शोल्डर माइनस चार्ट है वो ओपन करेंगे। तो ये हमारा 3 इंच जब हमारा रेडी शोल्डर हो तब हमें ये वाला जो शोल्डर माइनस चार्ट है हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला मेजरमेंट तो देख लिया। अब दूसरा जो मेजरमेंट हमें देखना है वो है हमारा नेक का शेप। बट इस वाले चार्ट में तो 5 जो नेक के शेप है वही है, स्क्वायर शेप, राउंड, स्वीट हार्ट, वी लीफ और वी नेक, वी नेक, स्ट्रेट वी नेक। बट ये जो हमारा आज का जो ब्लाउज है वो तो ना ही हमारा स्क्वायर है, ना ही हमारा राउंड है, ना ही हमारा स्वीट हार्ट नेक है, ना ही वी लीफ है या ना ही स्ट्रेट वी लीफ नेक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा हमें नेक का डीप लेना है। तो इसके अगर हमारे, ये तो मेरा आज का ब्लाउज है, बट आपका कोई भी नेक का शेप हो तो आप कैसे पता लगाओगे आपका नेक का शेप कौन सा है और आप यहाँ से कौन सा जो लाइन है वो देखोगे। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो 5 शेप है वो आपको ऐसे पेपर पे यहाँ पे ड्रॉ कर देने। उसके बाद आपका जो नेक का शेप है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो मेरा यहाँ पे नेक का शेप कुछ इस तरह के से आ रहा है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो मैं ये पांचों शेप में यहाँ पे ऐसे मेरा जो नेक का शेप आ रहा है वो ऐसे ड्रॉ कर दूंगी ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो नेक का शेप है वो कौन से शेप में जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे मैंने जो मेरा नेक का जो शेप है वो इन पांचों जो शोल्डर माइनस चार्ट में जो नेक का शेप है उसमें कर दी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरा नेक का शेप कहाँ से जाता है। तो पहले जो स्क्वायर नेक का शेप है उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी बहुत ज्यादा यहाँ पे ऐसे माइनस हो रहा है, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप है। तो ये वाला जो नेक है वो भी मेरा आज के नेक के शेप में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो नेक का शेप है स्क्वायर में तो बैठ ही नहीं रहा। तो ये वाला शेप भी हमारा आज का नहीं। उसके बाद जो दूसरा शेप है वो है हमारा राउंड शेप। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इतना गैप है, यहाँ पे इतना गैप है, यहाँ पे और यहाँ पे इतना गैप है। तो ये वाला जो शेप है वो भी हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा नेक के शेप के हिसाब से बैठता है नहीं। अब ये जो स्वीट हार्ट नेक वाला शेप है तो उसमें देखिए यहाँ पे ऐसे आ रहा है और यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना गैप है, यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो ये वाला पॉइंट हमारा आ सकता है। बाकी के जो नेक के शेप है उसे भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इतना गैप है, यहाँ पे हमारा इतना गैप नहीं आ रहा, तो ये वाला शेप भी हमारा आ सकता है। और यहाँ पे देखिए ये तो शेप बिल्कुल भी नहीं। तो स्वीट हार्ट नेक और वी लीफ नेक, इन दोनों में से आप कोई भी लाइन देख सकते हो, बट इस वाले ब्लाउज में मुझे ये स्वीट हार्ट नेक है वो ज्यादा लग रहा है, ठीक है। देखिए ये मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारा ऐसे स्वीट हार्ट शेप है और ये हमारा वी लीफ नेक है। अब यहाँ पे हमारा जो शेप है कुछ इस तरीके से आ रहा है, ऐसे यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, और यहाँ से ऐसे ऐसे, और यहाँ से ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे और ऐसे। तो देखिए अब यहाँ पे आप डिसाइड कीजिए कि आपको यहाँ पे कौन सा सही लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये जो स्वीट हार्ट नेक है वो मुझे सही लग रहा है, ये बाकी ये भी इतना अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह के हमारा जो हमारा नेक का शेप है वो हमने डिसाइड कर लिया। हमारा आज का जो नेक का शेप है वो हमारा स्वीट हार्ट नेक में है। तो आपको क्लियर है? तो क्लियर हुआ? तो अगर आपका यहाँ तो मेरा ये इस वाला टाइप का नेक का शेप, अगर आपका कोई भी नेक का शेप हो तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हो कि आपका नेक का शेप कौन से नेक के शेप में जा रहा है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ? तो मेरा यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक है तो मैं यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक वाले नेक की शेप देखूंगी। और यहाँ पे मेरा जो नेक का डिप है वो है मेरा 6.5 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच कहाँ पे आ रहा है, तो पहली लाइन में आ रहा है, ठीक है। और स्वीट हार्ट नेक यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा कितना लिखा हुआ है, -1.25 इंच। तो मुझे मेरा जो फुल शोल्डर उसमें से 1.25 इंच माइनस करना है। आपको भी ऐसे ही अपने नेक के डीप, रेडी शोल्डर जो भी है आपने रखा उसके हिसाब से नेक का डीप जो जिस भी लाइन में जा रहा है वो लाइन में, और नेक का डीप जो भी लाइन में लिखा हुआ है वो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है। देखिए मैंने स्वीट हार्ट नेक, वी लीफ और वी नेक है, तो हमें ये वाली नेक की डीप देखनी।
अगर हमारा नेक का डीप जो नेक का शेप है वो स्क्वायर और राउंड होता तो मैं ये वाली नेक के डिप वाली लाइन देखती। तो इतना आपको क्लियर है? ओके, तो मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है -1.25 इंच। तो मेरा फुल शोल्डर कितना है 13 इंच। तो 13 में से 1.25 इंच माइनस करूंगी। तो 13 में से 1.25 इंच माइनस करूंगी तो कितना आएगा 11.75 इंच। अब ये जो हमें मेजरमेंट मिला उसको हमें 2 डिवाइडेड बाई 2 करना है, क्योंकि हम एक साइड का मार्क करना है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 6 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ से हम 6 इंच में एक लाइन कम जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करेंगे, और सेम उतना ही मार्किंग हम ये जो चेस्ट लाइन है वहां पे भी करेंगे। तो इतना आपको क्लियर हुआ? हमें जो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद जो भी हमें मेजरमेंट मिला उसे हमें फुल शोल्डर में से पहले माइनस करना है, और जो भी उसके बाद मेजरमेंट मिला उसको डिवाइडेड बाय 2 करके यहाँ पे मार्क करना है। और यहाँ पे जितना मार्क किया सेम उतना ही हमें चेस्ट लाइन पे भी मार्क करना होता है। इतना होगा। उसके बाद इन दोनों लाइन को हम यहाँ पे ऐसे, सॉरी लाइन को नहीं, मार्क को मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमने जो ये लाइन ड्रॉ करे उसका हमें सेंटर लेना है। तो ऐसे मेरा मेजर टेप को रखा और ऐसे मैंने यहाँ पे सेंटर करा और सेंटर पे ऐसे मार्क कर। अब जहाँ पे भी हमने सेंटर का मार्क किया है वहां से हमें 0.25 इंच अंदर की साइड ऐसे मार्क करना है, और यहाँ पे हमें क्रॉस का मार्किंग करना है। तो जब भी हमारी चेस्ट 40 से कम है तब हम फ्रंट के पार्ट में कितना क्रॉस का मार्क करते हैं। अब आपको तो पता चल ही गया कि तो जल्दी से आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हो कि अब हमें यहाँ पे कितना क्रॉस का मार्क करना है। तो यहाँ पे हम 0.75 इंच जितना मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट का पार्ट है और 40 से हमारी चेस्ट कम है। अब इन सारे मार्किंग को हम फ्रेंच कर्व की मदद से मिलाते हुए हम जो शेप है आर्म होल का ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे मैं पहली बार में मेरे जितने भी शेप मिल रहे हैं वहां पे ऐसे मिला दूंगी, और यहाँ पे ऐसे। तो इस तरीके से मेरा ये जो आर्म होल का शेप है वो कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे नेक के डीप की, शोल्डर टू एपेक्स एंड फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो माइनस किया हुआ शोल्डर एंड 2.5 इंच वाला मार्किंग है उसे हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। उसके बाद ये जो हमने मार्किंग किया है वहां पे हमें मेजर टेप को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हमारा सबसे पहले हमारा जो नेक का डीप है उसका मार्किंग करेंगे। तो हमारा जो नेक का डीप जितना है सेम उतना ही हमें रखना है। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे मार्क करूंगी। उसके बाद दूसरा जो मेजरमेंट हमारा आएगा वो आएगा हमारा शोल्डर टू एपेक्स का। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स है 9.75 इंच, उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में ऊपर की साइड जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे हमारा फुल लेंथ का। तो हम फुल लेंथ का मार्किंग हमारी है 15 इंच, उसमें हम +1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे ही, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे और 0.25 इंच और प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो कम ना हो जाए, क्योंकि ऊपर से भी हमारा माइनस होगा तो थोड़ा सा कम होगा। तो एक लाइन 0.25 इंच जितना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इससे ज्यादा हाफ इंच या 0.75 इंच जितना माइनस होगा तो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अगर आप थोड़ी जो लेंथ कम हो जाए तो उससे कंफर्टेबल हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1 इंच ही प्लस करना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहाँ पे 1.25 इंच, 1 इंच तो हम करेंगे, उससे भी एक्स्ट्रा 0.25 इंच या 3 लाइन जितना आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 लाइन जितना और एक्स्ट्रा ऐड कर, तो देखिए मैंने यहाँ पे टोटल 1 इंच और 3 लाइन यानी 1.5 इंच में एक लाइन कम का एक्स्ट्रा ऐड किया, क्योंकि इतना हमारा ऊपर से माइनस हो जाएगा तो दोनों साइड सिलाई का भी जाएगा, तो उसके हिसाब से मुझे टोटल मेरी लेंथ 15 इंच यहाँ पे मिल जाएगी। तो इतना हमारा क्लियर हो गया। ओके, अब मैं मेजर टेप को हटा दूंगी और इन सारे मार्किंग को यहाँ पे मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे, जहाँ पे भी ये मार्किंग है तो यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया। ये जो शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन है वहां पे भी मैंने ऐसे मार्क कर दिया, और ये जो हमारी फुल लेंथ वाली मार्किंग है उसे भी मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया। इतना हमारा कंप्लीट होगा। अब हम यहाँ पे क्या करें, पहले नेक का शेप है वो हम ड्रॉ नहीं करें, पहले हम हमारा जो वेस्ट डार्ट है और आर्म होल का डार्ट है उससे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो ये जो डार्ट आएगा उसके भी तो हमें यहाँ पे मार्क करना है। इसी वजह से ये जो नेक का शेप है हम
ये वेस्ट का डार्ट और आर्म होल का डार्ट करने के बाद ही करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वेस्ट का डार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें शोल्डर टू एपेक्स वाले जो पॉइंट है, यहाँ पे हमें एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग करनी होती है। तो आपको इतना तो क्लियर है ही, आगे की वीडियो आपने देखी है तो यहाँ पे कैसे प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पे हम हमारा जितना भी एपेक्स टू एपेक्स है उसको डिवाइडेड बाई 2 करके मार्क करेंगे। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो उसका हाफ होगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे से मार्क कर दूंगी, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे जितना मार्किंग है 3.5 इंच, उसमें से हमें हाफ इंच माइनस करना है। तो 3.5 इंच में हाफ इंच माइनस करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 3 इंच। तो मुझे यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करूंगी, और ये जो 3 इंच ये दोनों पॉइंट है उसको हमें यहाँ पे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम यहाँ पे हमारा वेस्ट का जो डार्ट हमें कितना लेना है उसका हमें मार्क करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो वेस्ट डार्ट वाला चार्ट है उसे हम ओपन करेंगे और देखेंगे कि हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा वेस्ट का डार्ट कितना आता है। तो ये है मेरा वेस्ट डार्ट चार्ट। मेरी चेस्ट है 33 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में है, और यहाँ पे डार्ट लिखा है 2.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच इतना डार्ट लूंगी। आपको भी आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी डार्ट मिला है वो आपको यहाँ पे लेना है। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करूंगी। वो कहाँ से, जहाँ पे भी हमें 3 इंच का मार्किंग करा है वहां से 2.5 इंच पे से मार्क करूंगी, सॉरी 2.5 इंच। अब ये 2.5 इंच वाले मार्किंग को हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट की जो मार्किंग है वो कर देते हैं। तो मेरी वेस्ट है 25 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा 6.25 इंच, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, ये 2.5 इंच हमने जो वेस्ट डार्ट का प्लस करा है उसको भी हम प्लस कर देंगे। तो 6.25 इंच में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो मेरा मेजरमेंट आएगा 8.75 इंच। तो यहाँ पे 8.75 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे ऐसे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हमने सिलाई मार्जिन का कितना रखा है 1.75 इंच, तो यहाँ पे हम 1.75 इंच ऐसे रखेंगे। अब ये जो वेस्ट लाइन और ये जो चेस्ट लाइन है उन दोनों के साइड फिटिंग वाले जो पॉइंट है उसको हमें मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ये जो मार्जिन वाले दोनों पॉइंट है उनको भी हमें यहाँ पे ऐसे मिलाना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे वेस्ट डार्ट का जो शेप है उसे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो साइड वाली लाइन है ये जो थोड़ी क्रॉस जाए उसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है, और सेंटर पे हम यहाँ पे से मार्क करेंगे। अब ये जो सेंटर का पॉइंट है और ये जो वेस्ट डार्ट लाइन के पास वाला जो पॉइंट है उसका भी हमें यहाँ पे सेंटर लेना है और मार्क करेंगे। अब एपेक्स पॉइंट और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है उसका भी हमें यहाँ पे से सेंटर लेना है। इस वाली लाइन पे हमें टोटल 3 सेंटर के पॉइंट मिले, ठीक है। अब ये जो वेस्ट डार्ट के पास वाला जो पॉइंट है वहां पे हमें मेजर टेप को इस तरीके से सेट करना है, और यहाँ पे हाफ इंच बाहर की साइड से मार्क करेंगे। सेम उसी तरह ये जो सेंटर का पॉइंट है वहां पे भी हम मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पे 0.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम मेजर टेप को हटा देंगे। अब इन सारे मार्किंग को हम मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हमने ये पॉइंट कर दिए। अब यहाँ पे हम ये जो सेंटर है ये दोनों पॉइंट का जो सेंटर है वहां पे एक लाइन जितना बाहर जाते हुए इस शेप को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उसे भी हमें माइनस करना है। तो हम ये क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पे ऐसे पॉइंट माइनस कर देंगे। तो इतना हमारा ये जो वेस्ट का डार्ट है कंप्लीट होगा। अब इन दोनों पॉइंट है ये स्ट्रेट लाइन और ये जो हमने ऐसे शेप में ड्रॉ करे उन दोनों को हमें यहाँ पे चेक करना है। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा कितना है 6.25 इंच। तो ये वाला जो पॉइंट है वो भी हमारा इतना ही आना चाहिए 6.25 इंच। तो 6.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे हम ऐसे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि ये गैप हमारा कितना आ रहा है। तो ये गैप आ रहा है हमारा हाफ इंच। तो यहाँ पे जितना गैप है उसका डबल
हम ये साइड फिटिंग वाली लाइन पे मार्क करेंगे और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही हम इस वाली साइड पे भी रखेंगे और इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही हम यहाँ पे भी रखेंगे और एक मार्क कर देंगे। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का जो डार्ट है उसे कंप्लीट करते हैं। तो जितना हमारा वेस्ट का डार्ट होता है उसका हाफ हमें आर्म होल का डार्ट लेना होता है। तो मेरा वेस्ट का डार्ट है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच को हाफ करूंगी तो कितना मेजरमेंट आएगा 1.25 इंच। अब ये 1.25 इंच को उसमें हमें हाफ इंच प्लस कर देना है पहले ही, तो कितना आएगा 1.75 इंच। तो ये 1.75 इंच को हमें ये चेस्ट लाइन है वहां पे ऐसे सेट करना है और ऐसे लेते जाना है साइड पे। और हमारा आर्म होल का जो शेप है वहां पे हमारी जहां पे भी मेजर टेप टच हो रही है वहां पे हम इसे मार्क करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद इस वाले पॉइंट को हम एपेक्स पॉइंट है वहां पे ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे आर्म होल का जो शेप जैसे भी जा रहा है वैसे हम हाफ इंच नीचे ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन भी ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा जो आर्म होल का शेप, हमें आर्म होल का डार्ट कितना लेना वो प्रॉपर हाफ इंच नीचे से हमें मिले, क्योंकि हमारी जो स्टिच है वो भी हाफ इंच नीचे से ही लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1.25 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे मेजर टेप को रखूंगी और 1.25 जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क किया। अब 1.25 इंच वाली मार्किंग को हम एपेक्स पॉइंट पर मिला देंगे और ये जो लाइन है थोड़ी हम बड़ी ही ड्रॉ कर देंगे। अब इन दोनों लाइन को भी हमें चेक करना है। तो ये लाइन हम देखेंगे कि कितनी आ रही है। ये हमारी 6 इंच में थोड़ी कम आ रही है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे ऐसे फिंगर रखूंगी और इसे हम यहाँ पे ऐसे इस वाली लाइन पे ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ पे जहां पे भी मिल रहा है वहां पे ऐसे मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ पे हमारा जो नया आर्म होल का शेप है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मेजर ये जो स्केल है उसका ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन के हिसाब से ऐसे स्ट्रेट रखेंगे और ये पॉइंट जहां पे भी इसे भी मिलाएंगे और जहां पे भी मिल रहा है वहां पे से मार्क कर देंगे। अब फिर से स्केल को इस वाली लाइन के हिसाब से स्ट्रेट रखेंगे और ये पॉइंट जहां पे भी मिल रहा है वहां पे ऐसे मिलाएंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व का ये वाला पार्ट को कुछ इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पे से नए आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा वेस्ट का डार्ट और आर्म होल का जो डार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे इतना आपको क्लियर है। उसके बाद एक और डार्ट होता है, वो होता है हमारा सेंटर का डार्ट, क्योंकि यहाँ पे हम सेंटर का डार्ट नहीं लेंगे तो हमारा ये जो पार्ट है हमें वेस्ट का जो ये बेल्ट भी बनाना है और हमें यहाँ पे हमारी बॉडी पूरी शेप में दिखानी है। अगर आपको यहाँ पे शेप ये जो सेंटर पे शेप नहीं दिखाना है तो आप यहाँ पे नहीं ले तो भी कोई प्रॉब्लम है, बट मैं यहाँ पे लूंगी ताकि मेरा जो पूरा बॉडी का शेप है प्रॉपर दिखे। इसी वजह से मैं यहाँ पे सेंटर का जो डार्ट है वो भी लूंगी। तो सेंटर का डार्ट हमें कितना लेना है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। तो सेंटर का डार्ट भी हमें हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो या फिर आप यहाँ पे 1.25 इंच जितना डार्ट फिक्स ले लो, जिससे कि आपकी बॉडी यहाँ पे पूरी जो शेप है पूरा कवर हो जाए। तो हम यहाँ पे 1.25 इंच का डार्ट लेंगे। तो 1.25 इंच का हाफ होगा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो ये जो डार्ट है, ये जो सेंटर लाइन है वहां से इस वाली साइड पे हाफ इंच पे एक लाइन और इस वाली नीचे की साइड पे हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जहां पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे एपेक्स पॉइंट पे मिला देंगे। अब इन दोनों लाइन को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सेंटर लाइन से दोनों साइड सेम जा रही है। ठीक है, इसी वजह से हमें यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं। तो इतना हमारी ये 3 डार्ट कंप्लीट हो। अब हम यहाँ पे नेक का जो शेप है उसे कंप्लीट करेंगे और ये जो साइड वाला डार्ट और यहाँ पे जो बेल्ट दिखा है उसे भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अब जब भी हमारा नेक का डीप फ्रंट का या बैक का कोई भी नेक डीप होता है तब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर और ये जो स्ट्रेट लाइन उसके बीच में कितना गैप आ रहा है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो हमारा यहाँ पे गैप आ रहा है 0.75 इंच के ऊपर हाफ लाइन। तो यहाँ पे भी 0.75 इंच के ऊपर हाफ लाइन जहां पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करूंगी और ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। उसके बाद
हम क्या करते हैं, हमारी जो चेस्ट लाइन वहां से ½ इंच ऊपर हम स्केल को ऐसे सेट करेंगे और देखेंगे कि मेरा नेक का जो डीप है वो मैंने जो स्केल सेट करी उससे नीचे है या उससे ऊपर जा रही। तो मेरा जो नेक का डीप है वो जो मैंने स्केल सेट करी है चेस्ट लाइन से ½ इंच उससे नीचे जा रही है। तो जब भी ऐसे हमारी सिचुएशन हो तब हमें यहाँ से और 0.25 इंच माइनस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जो नेक का डीप है वो चेस्ट लाइन के ½ इंच से नीचे जा रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच और माइनस कर देती हूँ। अगर आपकी नेक की डीप की लाइन चेस्ट लाइन के ½ इंच प्रॉपर ऊपर हो तो भी आपको 0.25 इंच यहाँ से माइनस करना है। बट अगर आपकी नेक की डीप की लाइन ये जो चेस्ट लाइन के ½ इंच से ऊपर जा रही है तो आपको यहाँ पे 0.25 इंच और माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो इतना क्लियर है आपको? अब हम यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जितना भी रेडी शोल्डर है उसमें सिर्फ ½ इंच प्लस करेंगे, वो इस वाली साइड का। इस वाली साइड हम प्लस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा ऐसे कट होगा तो हमें पूरे में ½ इंच सिलाई का ऐड करना होगा। अगर हम पहले से ही ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पे कट करते टाइम भी प्रॉब्लम होगी और सिलाई करने के टाइम भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो रेडी शोल्डर उसमें ½ इंच ये इस वाली साइड का ही हम प्लस करेंगे। बाकी ये जो शेप ड्रॉ करने के बाद पूरे में हम साथ में ही ½ इंच सिलाई का ऐड करेंगे। ठीक है, इसी वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ ½ इंच कर रही हूँ। यहाँ पे हम ये वाली जो साइड है इसमें पूरे में हम बाद में ऐड कर देंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है 3 इंच, उसमें हम ½ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3½ इंच। तो ये जो हमने मार्क किया है जो लाइन है उसके ½ इंच नीचे से ऐसे डॉट वाली लाइन ही ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमारा यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो यहाँ पे हम ऐसे डॉट डॉट वाली जो लाइन है ड्रॉ कर देते हैं और जो ½ इंच नीचे से डॉट वाली लाइन ड्रॉ करिए वहीं पे हम हमारा जो रेडी शोल्डर उसमें +1 इंच करके मार्क कर देते हैं। अब इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट लाइन पे यहाँ पे हमारा कितना गैप है, तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 2.2½ इंच में एक लाइन कम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको गैप कितना चाहिए वो आपको यहाँ पे क्लियर करना है। ठीक है, तो वो वाला ये जो शेप है वो हम ये आर्म होल का डार्ट माइनस करने के बाद ही करेंगे ताकि हमें यहाँ पे पता चले कि हमें ये वाला जो गैप है हमें कितना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे जो ये वाला जो पार्ट है उसे कट कर देंगे। उससे पहले भी आप कट भी कर सकते हो और यहाँ पे पहले जो बेल्ट की मार्किंग है उसे भी हम करेंगे। तो हमारा यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट का जो मेजरमेंट है, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग करना मुझसे पहले करना चाहिए, उसके बाद नेक का डिप करना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे क्या करा, रेडी शोल्डर में ½ इंच प्लस करके इतना कर दिया। अब मैं यहाँ पे नेक का जो ये डीप है शेप वो मार्किंग कब करूंगी, मुझे यहाँ पे गैप कितना चाहिए उसके हिसाब से मैं यहाँ पे मार्क करूंगी। इसी वजह से मैं यहाँ पे ये मार्क नहीं कर, हमें पहले आर्म होल का जो डार्ट है वो माइनस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कितना गैप आ रहा है उसके हिसाब से हमारा ये जो नेक की विड्थ है वो अपने आप हमें यहाँ पे मिल जाएगी। इसी वजह से मैं यहाँ पे ये जो पार्ट है वो यहाँ पे इतना ही छोड़ रही हूँ। अब कट कर रही हूँ तो उससे पहले मैं जो ये जो बेल्ट है उसे भी पहले मार्क कर देती हूँ, उसके बाद ही कट करूंगी। पहले कट कर दूंगी तो मेरा जो बेल्ट है उसका जो मेजरमेंट पूरे मुझे सही तरीके से नहीं आएगा। तो बेल्ट ये जो नीचे से कट करने से पहले ही मैं यहाँ पे बेल्ट है उसे कंप्लीट कर देती हूँ। तो बेल्ट की मार्किंग करने के लिए हमारे पास शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्किंग है वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो मार्किंग है हम बॉडी के हिसाब से ही ले तो सही है, या फिर आप क्या कर सकते हो, चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 करो और उसमें +2 इंच करो। ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे शोल्डर टू जो लोअर चेस्ट का मार्किंग है वो मिल जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसके हिसाब से चेस्ट हमारी ज्यादा होती है और कभी कभी कम भी हो सकती है। तो इसी वजह से अगर हमारी बॉडी रेगुलर है तभी हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, नहीं तो हमें प्रॉपर बॉडी से ही मेजरमेंट लेना है। तो मेरा यहाँ से शोल्डर टू लोअर चेस्ट का बॉडी का मेजरमेंट आ रहा है 13.5 इंच, उसमें मैं +½ इंच करूंगी क्योंकि ½ इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा। तो मैं यहाँ पे 14 इंच पे से मार्क कर रही हूँ। तो इतना आपको क्लियर हुआ? अगर आपने चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 +2 इंच करा है तो आपको जितना भी मेजरमेंट है उसको डायरेक्ट मार्क करना है, उसमें ½ इंच प्लस नहीं करना क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमारा सिलाई का ऐड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 14 इंच पे से मार्क कर रही हूँ। अब ये दो गैप है वो हमारा कितना आ रहा है तो मैं चेक करूंगी। तो मेरा यहाँ पे गैप आ रहा है 2.5 इंच में एक लाइन कम, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच प्रॉपर कर देती हूँ।
ठीक है, तो एक लाइन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं हो जाएगा। तो इस वाली साइड में भी मैं 2.5 इंच पे से मार्क करूंगी, यहाँ पे भी मैं 2.5 इंच पे से मार्क करूंगी, यहाँ पे भी मैं 2.5 इंच पे से मार्क कर दूंगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो गैप है ये भी चेक करेंगे, तो ये हमारा कितना आ रहा है 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे ये जो शेप जैसे भी जा रहा है वहां पे भी मैं 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन है, 3.5 इंच के ऊपर ही है। तो ऐसे मैंने 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ पे से मार्क कर दिया। अब इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना होगा। तो ये तो हमारा बेल्ट हुआ स्ट्रेट में, बट हमारा यहाँ पे जो शेप में है तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो आप यहाँ पे 1.5 इंच जितना ऊपर जा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 1.25 इंच जितना ऊपर जाऊंगी और यहाँ पे से मार्क करूंगी। अब फ्रेंच कर्व की मदद से मैं यहाँ पे राउंड का शेप ड्रॉ कर दूंगी। तो इस तरीके से ये जो मेरा बेल्ट है वो भी कंप्लीट होगा। अब मैं इसे कट करूंगी, आर्म होल का डॉट माइनस करूंगी, उसके बाद ये जो बेल्ट है उसका मैं यहाँ पे ड्राफ्ट करूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे कट कर देती हूँ। यहाँ से हम इतना बड़ा ही कट करेंगे और यहाँ पे भी ऐसे ही रखते। ठीक है, तो पहले आर्म होल का डार्ट माइनस करने के लिए हमें यहाँ से पहले वेस्ट के जो डार्ट है उसे हमें माइनस करना होता है। यहाँ से हम कट नहीं करेंगे तो हमारा जो आर्म होल का डार्ट है वो सही तरीके से माइनस नहीं होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आर्म होल का जो डार्ट है उसे माइनस करेंगे। तो ये वाली जो लाइन है उसे हम यहाँ पे कट कर देंगे। यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे चिपका देंगे। तो ये हमारा जो आर्म होल का डार्ट है वो माइनस हो गए। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा आर्म होल का शेप परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा परफेक्ट मिल रहा है। अगर आपका नहीं मिल रहा है तो आप फ्रेंच कर्व को कुछ इस तरीके से सेट करो और यहाँ पे ऐसे मिला दो। ठीक है, अब इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमें यहाँ पे कितना जो बेल्ट चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट का जो गैप है वो कितना आएगा। अगर यहाँ पे हमारा 1/2 इंच, इस वाली साइड तो हमने स्टिच का ऐड किया ही नहीं, तो यहाँ पे मेरा जो बेल्ट आएगा 3 इंच आएगा। तो यहाँ पे अब आपका 2 इंच आए या 2.5 इंच आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच रखूंगी। तो मेरा ये वाला गैप कितना आएगा 4 इंच जितना आएगा। तो यहाँ पे कितना है मेरा गैप 2.5 इंच में एक लाइन कम है, उसमें मैंने उसका डबल हो गया मेरा। वैसे 2 इंच मानो तो डबल हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे जितना गैप है उसमें +1 इंच करके भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे गैप है 2.25 इंच, उसमें मैं प्लस करूंगी 1 इंच तो 3.25 इंच आएगा। तो मेरा ये वाला गैप और ये गैप सेम ही आएगा। ठीक है, तो मुझे इतना सेम नहीं चाहिए तो मैं उसमें 1.5 इंच यानी 1/2 इंच और प्लस कर दूंगी। तो मेरा यहाँ पे गैप आएगा 3.75 इंच। तो यहाँ पे मैं 3.75 इंच पे से मार्क करूंगी और ये जो लाइन है उसे थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर दूंगी। तो मेरा यहाँ पे गैप कितना आएगा वो मैं चेक करती हूँ। तो मेरा यहाँ पे गैप आएगा 2.5 इंच। तो 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो 2 इंच आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देती हूँ और 1/2 इंच माइनस कर देती हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ पे जितना गैप है उसका 1/2 इंच यहाँ पे कम होगा और इससे भी 1/2 इंच हम यहाँ पे कम कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे 3 इंच गैप, यहाँ पे 2.5 इंच जितना गैप और यहाँ पे 2 इंच है, उससे कम गैप रखेंगे तो भी हमारा यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब चेक करूंगी तो कितना गैप आ रहा है 3 इंच यानी 2.5 इंच। ठीक है, इतना होगा। यहाँ पे गैप है उससे 1/2 इंच ही मैंने यहाँ पे कम रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे 1/2 इंच कम रखूंगी तो मुझे यहाँ पे कितना गैप मिलेगा वो आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा 2.5 इंच में एक लाइन कम और यहाँ पे मेरा 3.5 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे जितना गैप है उसमें +1 इंच करके मार्क करोगे तो आपको यहाँ पे गैप है वो प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएगा। तो इतना क्लियर है। अब हम यहाँ पे
कितना गैप यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्क कर देती हूँ ताकि मेरा जो गैप आएगा वो आएगा 1.5 इंच। तो यहाँ से हमें शेप है उसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्या करती हूँ, 3 इंच है तो यहाँ पे भी मैं ऐसे 3 इंच यहाँ तक 3 इंच पे मार्क करती हूँ और यहाँ से 2.5 इंच पे से मार्क कर देती हूँ और यहाँ पे 2 इंच का। ये आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे ऐसे मार्क कर सकते हो। यहाँ पे 2 इंच है तो यहाँ पे भी मैं 2 इंच ही रख देती हूँ। अब 2 इंच है तो इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देती हूँ लाइन को, ताकि मुझे यहाँ पे शेप ड्रॉ करने में आसानी हो। ठीक है, अब इसे हम फ्रेंच कर्व की मदद से भी थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ऐसे पॉइंट बन रहा है उसे हम यहाँ से ऐसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इतना हमारा ये जो बेल्ट है वो बन गया। अगर आपको यहाँ पे गैप कम चाहिए तो कम भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे जितना गैप उससे ½ इंच कम करा तो सेम भी आप उतना ही करो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो। मैं इसे थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। और यहाँ पे हमारा जो पॉइंट बन रहा है उसे हम यहाँ से ऐसे माइनस कर देंगे और यहाँ पे भी ऐसे माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा जो बेल्ट बना है, बेल्ट भी बन गया, ये वाला बेल्ट, ये बेल्ट भी बन गया। अब हमें यहाँ पे सिर्फ ये वाला डाट देना है और नेक का जो शेप है वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्या करूंगी, ये जो पॉइंट है वहां से हम 1 इंच ऊपर जाएंगे। यहाँ पे 1 इंच और एक लाइन ऊपर जा रही हूँ और यहाँ पे ऐसे मेरा स्ट्रेट ही है तो मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो शेप है वो भी मेरा ड्रॉ हो गया। अब हमें सिर्फ बाकी है तो ये वाला जो डाट है वही बाकी। तो उसे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है, ये दोनों पार्ट है, उसका हमें यहाँ पे ऐसे सेंटर ले लूंगी और सेंटर पे ऐसे मार्क कर दूंगी। अब इस सेंटर वाले पॉइंट को हम यहाँ पे एपेक्स पॉइंट पे मिला देंगे। तो ये वाला जो डाट है वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारी ये फ्रंट के पार्ट की ड्राइंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो नेक का शेप है उसे पहले कट कर देते हैं। पूरा नहीं कट करूंगी क्योंकि ये पार्ट को हमें बैक के पार्ट में भी चाहिए। अगर ये कट ये कट ये कट तो ऐसे करेंगे तो हमारा बैक का पार्ट सही नहीं आएगा। तो ये जो बाहर की आउटलाइन है पहले ये मेन में, उसे हम कट कर देते। एक पॉइंट और है, जब भी हम यहाँ से इतना माइनस करते हैं तो यहाँ से हमें और 0.25 इंच माइनस करते हैं ताकि हमारा ये जो पॉइंट है, इतना हमने माइनस करा तो ये पॉइंट हमारा उठा हुआ ना रहे। ठीक है, तो इतना हमारे यहाँ से इतना और माइनस हो जाएगा। अब हम इसे कट कर देते हैं। अगर आपको यहाँ से और अंदर जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड है। ठीक है, आर्म होल का जो शेप है उसे भी हम कट कर देते हैं। अब हमारा ये डाट माइनस करना रह गया है तो उसे भी हम यहाँ पे ऐसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इतना है, ये जो पार्ट है हम इसे छोड़ देते हैं। ये जो कट करना है वो हम बैक के पार्ट के, ये वाला पार्ट हमें बैक के पार्ट पे रख के करना होता है। इसी वजह से मैं यहाँ पे ये जो कट है वो नहीं करी, वो हम बैक का पार्ट कट करने के बाद करेंगे। अब हम यहाँ पे बैक के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हमारी फुल लेंथ की मार्किंग करते हैं। तो जब भी हम बैक के पार्ट में लेंथ की मार्किंग करते हैं तब हमारे फ्रंट के पार्ट की लेंथ कितनी है उसमें +1 इंच करके मार्क करते हैं। तो 15 + 1 इंच तो कितना हुआ, 16 इंच। तो 16 इंच पे ऐसे मार्क किया। एक मार्किंग और यहाँ पे करूंगी ताकि मेरी जो लाइन है वो प्रॉपर स्ट्रेट आए। अब यहाँ पे हम
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इतना हो गया। अब ये जो पार्ट है मेरा, जो पेपर है वो आगे पीछे हो रहा है, तो मैं इसे जो टैप है उसकी मदद से यहाँ पे थोड़ा सा चिपका दूंगी ताकि मुझे कटिंग करने के टाइम सही से रहो। अब हम यहाँ पे हमारा जो फुल शोल्डर है उसको डिवाइडेड बाय 2 करके मार्क करेंगे। तो मेरा फुल शोल्डर है 13 इंच, तो 13 का हाफ होगा 6.5 इंच। थोड़ा सा नीचे भी मार्किंग करेंगे क्योंकि 1 इंच डाउन भी हमें मार्क करना होता है। तो हमारा जितना फुल शोल्डर था उसको डिवाइडेड बाय 2 करके हमने यहाँ पे मार्क किया। उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच डाउन पे एक और मार्किंग करेंगे और ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच मार्किंग करेंगे। और ये 2.5 इंच और जहाँ पे भी हमने शोल्डर का मार्क करा वहां से 1 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स है। और यहाँ पे इन दोनों को मिलाते हुए हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी आर्म होल की जो लाइन है उसे ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास पैक नेक का आर्म होल फॉर्मूला है, तो उसे हम यहाँ पे देखेंगे कि जब भी हमारा नेक पैक होता है तब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे ये हमारा पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला। तो मेरी चेस्ट है 33 इंच जो कि सेकेंड लाइन में है, और यहाँ पे है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 इंच। तो 33 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 इंच करेंगे तो मेरा मेजरमेंट आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे से मार्क करूंगी। तो 1 इंच डाउन गए, वहीं से मैं 6.5 इंच जहां पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करूंगी और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। उसके बाद हमें चेस्ट में लूजिंग ऐड करनी होती है। तो जब भी हमारा पैक नेक होता है, चाहे फ्रंट हो या बैक हो, तब हम यहाँ पे 2.5 इंच जितनी फिक्स लूजिंग ऐड करते हैं। ठीक है, तो आज हमारी जो चेस्ट है 33 इंच, उसमें मैं 2.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करूंगी और उसको डिवाइडेड बाई 4 करूंगी। तो मेरा मेजरमेंट आएगा 8.87 इंच। तो आपको भी अपनी चेस्ट है उसमें पास 2.5 इंच लूजिंग ऐड करनी फिक्स है। उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 करके जो भी मेजरमेंट मिले वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 8.87 यानी कि 9 इंच में एक लाइन कम, या फिर मैं बोल सकती हूँ 8.75 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे ऐसे मैंने जो मेजर टेप सेट करी और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे सिलाई मार्जिन का रखना है। तो फ्रंट में मैंने कितना रखा था 1.75 इंच, तो बैक में भी हम सेम उतना ही रखेंगे 1.75 इंच। अब हम यहाँ पे हमारा जो बैक का नेक है वो है पैक नेक, तो हम यहाँ पे पैक नेक के हिसाब से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 1 इंच डाउन और ये जो हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ करी उसका हम सेंटर पे मार्क करेंगे। अब ये जो हमारा गैप है कितना आ रहा है, तो ये गैप आ रहा है 6.5 इंच। तो यहाँ पे जितना गैप है उसमें से हाफ इंच माइनस करके हमें ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहां पे से मार्क करना है। ठीक है, और यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही, यानी यहाँ पे जितना गैप है उसमें से हाफ इंच माइनस करके हमें चेस्ट लाइन पे मार्क करना है। और यहाँ पे हम क्रॉस का मार्किंग करेंगे। तो जब भी हमारी चेस्ट 40 से कम हो और हमारा बैक का पार्ट हो तब हमें यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करूंगी। अब फ्रेंच कर्व की मदद से हम आर्म होल का जो शेप है उसे ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे ये मेरा शेप मिल रहा है पॉइंट, तो मैंने मिला दी और यहाँ पे ऐसे जो शेप है उसे ड्रॉ कर दूंगी। तो इस तरीके से मेरा ये जो शेप है वो ड्रॉ हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करते हैं। तो मेरी वेस्ट है 25 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 4 करूंगी तो मेरा कितना मेजरमेंट आएगा 6.25 इंच। तो ऑन 4 की साइड से 6.25 इंच ऐसे मार्क करूंगी और यहाँ पे हमारा 1.75 इंच यहाँ पे मार्जिन, तो सेम से उतना ही हमें वेस्ट में भी रखना है और मार्क करूंगी। अभी चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन इन दोनों मार्किंग को हमें यहाँ पे से मिलाना है और यहाँ पे से मार्क कर देना है। इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 3 इंच। तो जब भी हमारा बैक का नेक पैक होता है तब हमें शोल्डर में से कुछ माइनस करना होता है, वो भी हमारे रेडी शोल्डर के हिसाब से। तो उसके लिए भी हमारे पास शोल्डर क्रॉस मार्क चार्ट या ब्रॉड नेक माइनस चार्ट है। तो ये हमारा शोल्डर क्रॉस मार्क चार्ट, यहाँ पे रेडी शोल्डर और यहाँ पे मार्क लिखा है। तो हमारा जो रेडी शोल्डर है वो है 3 इंच जो कि सेकेंड लाइन में, और यहाँ पे कितना मार्क लिखा है हाफ इंच।
तो हम यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ से माइनस करेंगे, तो हाफ इंच हम ये जो हमने मार्क करा है वहां से हाफ इंच ऐसे मार्क करेंगे और इस वाले पॉइंट को हम हमारा जो फ्रेंच कर्व की मदद से हम आर्म होल का शेप के साथ मिला देंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच डाउन तक जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मिलाएंगे तो हमारा पॉइंट बनेगा। ठीक है, इसी वजह से हम यहाँ पे 1 इंच 1.5 इंच जितना डाउन जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 इंच जितना डाउन गई और यहाँ पे से मार्कर, अब ये है इतना हमारा माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे नेक के डिप की मार्किंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर यानी 2.5 इंच वाला मार्किंग है उसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे यहाँ पे से मार्क करेंगे। अब सेंटर पे मार्क करने के बाद हम यहाँ पे हमारे नेक के डिप की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे नेक का डिप रख रही हूँ 1 इंच। आप चाहो तो यहाँ पे 1.5 इंच या 1.25 इंच रख सकते हो। मैं यहाँ पे 1.25 इंच रख देती हूँ। अब हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे से मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा बैक का शेप है वो कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों साइड +1 इंच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी सिलाई में ऐड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रेडी शोल्डर उसमें दोनों साइड हम सिलाई का ऐड कर सकते हैं। तो मैं +1 इंच करूंगी। तो उसके लिए पहले यहाँ पे मैं डॉट डॉट वाली लाइन है वो ड्रॉ कर देती हूँ, ताकि मेरा जो नेक का शेप है, सॉरी रेडी शोल्डर है, वो प्रॉपर हाफ इंच नीचे से मुझे मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम यहाँ पे जितना भी रेडी शोल्डर है हमारा उसमें +1 इंच करेंगे और यहाँ पे से मार्क कर देंगे। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है। अब हम यहाँ पे नेक का जो शेप है वो ड्रॉ करेंगे। तो मेरा नेक का शेप प्रॉपर यहाँ पे ऐसे मिलना चाहिए प्लस वाली लाइन पे। तो मैं यहाँ पे ऐसे मेरा नेक का शेप को ऐसे रखूंगी और यहाँ पे ऐसे नेक का जो शेप है उसे मिला दूंगी। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे ब्रेस्ट के लाइन की मार्किंग करेंगे, फाइनल मार्क की लेंथ की, और उसके बाद ये नेक का जो शेप है उसे देखें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो पार्ट है यहाँ से हम 0.25 इंच पे मार्क करेंगे। जब भी हमारा एक नेक पैक और एक नेक डीप होता है तब हम यहाँ से 0.25 इंच नीचे मार्क करते हैं और यहाँ पे ऐसे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे ऐसे प्रॉपर मिला देंगे। अब ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन जैसे भी जा रही है वैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे और ये वाली जो लाइन है यहाँ पे भी हम ऐसे मार्क कर देंगे। अब हम इसे हटा देंगे। ठीक है, उसको कट और कहाँ कहाँ पे मार्जिन करना वो भी हम आगे देखेंगे। पहले बैक का पार्ट क्लियर कर देते हैं। इसे हम थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देंगे और हमारा जो आर्म होल का शेप है उसके साथ ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा नया आर्म होल का शेप है वो भी ड्रॉ हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे हमारा कितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 0.25 इंच। तो यहाँ पे जितना गैप है उसका डबल लेके हम यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे कि हमारी लेंथ कितनी है। तो हमारी बैक की जो लेंथ है वो है हमारी 30.5 इंच, तो हमें 40.5 इंच चाहिए। तो हमारी ये लेंथ हमारी ज़्यादा मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना गैप है उसमें हाफ इंच प्लस कर देंगे। तो कितना आएगा 0.75 इंच। यहाँ पे 0.75 इंच, यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। और ये जो लाइन है उसे हम थोड़ा ऐसा बड़े ड्रॉ कर देंगे और मिला देंगे और यहाँ से ऐसे। तो इतना जो है हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम और 0.25 इंच माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने इतना माइनस किया तो हमारा ऊपर यहाँ पे पॉइंट बनेगा, इसी वजह से हम यहाँ से और 0.25 माइनस कर देते। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे ये जो बैक का पार्ट है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मेरा फ्रंट का जितना बेल्ट है सेम उतना ही साइड पे रखूँ, ताकि ऐसा लगे कि दोनों साथ में ऐसे पूरा कट करके स्टिच किया हुआ एकदम दिखने में अच्छा सा लगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, हमारा ये जो बैक का पार्ट है, सॉरी फ्रंट का, उसे हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और चेक करूंगी कि मेरा यहाँ पे गैप है ये कितना आ रहा है इस वाली साइड। तो यहाँ पे गैप आ रहा है 2.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे से मार्क करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमें कितना रखना है। तो मैं यहाँ पे 2 इंच जितना रखूंगी। ठीक है, तो हमारा हाफ इंच यहाँ पे जाएगा और हाफ इंच हमारा यहाँ पे जाएगा, तो टोटल हमारा 1 इंच मिल जाएगा।
या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2.5 इंच है तो 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरे में बाद में ही सिलाई का ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी वजह से क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्क करूंगी तो मेरा यहाँ पे 1.5 इंच जितना मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इस वाली साइड पूरे में बाद में सिलाई का ऐड कर देंगे, तो इसे मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर दूंगी। ये जो मेरा बेल्ट है थोड़ा ऐसे राउंड, यहाँ से थोड़ा ज्यादा और यहाँ से थोड़ा कम दिखे, वो इतना ज्यादा नहीं दिखेगा बट दिखेगा। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ से ये वाला शेप ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच हमारा तो सिलाई में जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम 1 इंच जितना रखेंगे। यहाँ पे आपको गैप कितना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 1 इंच जितना तो मैं रखूंगी, तो यहाँ तो इतना तो हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा पूरे में, तो ये मैंने हटा दिया और यहाँ पे 1 इंच रखा। अब मैं यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ करूंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो शेप है वो थोड़ा इस तरीके से जा रहा है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरे में सिलाई का ऐड हम पहले करेंगे या फिर हम बाद में भी कर सकते, तो मैं यहाँ पे पहले ही कर दूंगी। ठीक है, या फिर बाद में भी आप कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, तो मैं यहाँ पे बाद में ही कर दूंगी पूरे में, फिर भी मैं यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ करूंगी। ठीक है, इतना होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा कितना आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है 10 इंच में इंक्लाइन कम। तो अब आप यहाँ पे डिसाइड करोगे आपको ये वाला शेप कैसे, ये वाला ज्यादा शेप चाहिए या ये वाला कम चाहिए। ऐसे यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती, देखिए ये ऐसे, ये दोनों शेप है, आपको प्रॉपर ऐसे बीच में चाहिए या फिर आपको ये छोटा चाहिए ये बड़ा चाहिए या फिर ये बड़ा चाहिए ये छोटा चाहिए, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगी, ये दोनों पार्ट है उसका बीच में ऐसे रखूंगी, ये दोनों पार्ट है सेम रखूंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से और ये उसका सेंटर ले लूंगी और सेंटर पे मार्क कर दूंगी ऐसे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे ये गैप आपको कितना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिलाई का ऐड करा नहीं है पूरे में, तो मैं यहाँ पे 2 इंच जितना गैप रख रही हूँ, आप चाहो तो ज्यादा भी रख सकते हो, 2 इंच 2 इंच और 2 इंच, और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे इस शेप को और यहाँ पे भी ऐसे बॉक्स बनाई देती हूँ। अब हम यहाँ पे ये तो शेप हमारा ऐसे ही है, यहाँ से हम ऐसे शेप थोड़ा अंदर की साइड दे सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हम इस तरीके से देंगे। यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा इसके लिए, और यहाँ पे ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये जो शेप हो गया, उसमें मैंने सिलाई का ऐड नहीं करा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर 1/2 इंच मिलेगा, और यहाँ से जब मैं कट करूंगी, मैं यहाँ एक बार ये जो लाइन है उसे डार्क कर देती हूँ। ठीक है, अब जब भी मैं कट करूंगी तो यहाँ पे 1/2 इंच का गैप लेते हुए पूरे में कट करूंगी। ठीक है, आप पहले भी ऐड करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं यहाँ पे बाद में ही करूंगी। मैं कट करूंगी तो ये जो ठीक है, तो मैं जब भी स्टिच करूंगी तो ये ब्लैक वाली लाइन आएगी और कट करूंगी तो ये वाली लाइन। अब हम इसे कट कर देते हैं, और यहाँ पे कट करने से पहले मैं एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि जब भी हम कुछ इस तरीके से
जो डार्ट है वो क्रिएट करते हैं, यानी ऐसी कोई पैटर्न करते हैं, तो हमारे यहाँ पे झूल आती है। आपने बहुत बार देखा होगा। तो आप क्या करेंगे, इस वाली साइड से मैं 0.25 इंच पे से मार्क करूंगी, और ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर लूंगी और मार्क करूंगी, और सेंटर से यहाँ पे एक मार्क करूंगी, और यहाँ से इतना हमारा डार्ट माइनस हो जाएगा, ताकि ये वाला पार्ट में हमारी लूज होती है वो हमारी नहीं आएगी। और यहाँ पे भी मैं 0.25 इंच का डार्ट लूंगी, वो कट करने के बाद लूंगी। ठीक है, इतना होगा। अब मैं यहाँ से नीचे से यहाँ पे कट कर देती हूँ। इतना हो गया, क्लियर हुआ आपको? अब मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। अब नेक को कट कर देंगे। यहाँ पे मेरी बैक में ओपनिंग है तो मैंने बैक में रखी है। ठीक है, अगर आप ऐसे पैटर्न देते हो तो बैक में भी ओपनिंग रख सकते हो, और बैक में ही रखो तो सही रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसे कट कर देती हूँ। यहाँ पे से लिख देती हूँ बैक का पार्ट। बैक का पार्ट ये वेस्ट वाली साइड है और ये नेक वाली है। यहाँ पे 1/2 इंच हमारा पूरे में सिलाई में ऐड होगा। ये साइड फिटिंग है। अब हम इसे ये ब्लैक वाले नहीं, ये वाली लाइन कट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरे में स्टिच का ऐड किया ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ से ये भी कट कर देती हूँ, ताकि हमारा यहाँ पे अब जॉइंट होगा तो हमारा इतना गैप होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना आ जाएगा, तो यहाँ से इतना माइनस हो जाएगा, और यहाँ से भी माइनस कर देते इतना, ताकि हमारा ये जो यहाँ से जो लूज होगा पहनने के बाद पूरा प्रॉपर हमारा बॉडी फिटिंग आएगा। तो यहाँ से हम और एक लाइन जितना, यानी टोटल 0.25 इंच जितना हम यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। ठीक है, इतना। यहाँ पे मैं स्टेपलर लगा देती हूँ। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा बैक का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें स्टिच का कहाँ ऐड करना, यहाँ पे तो हमने ऐसे ऑलरेडी कर दिया, यहाँ पे भी हमारा ऐड है, यहाँ पे ऐड। बस हमें इस वाली साइड पूरे में 1/2 इंच सिलाई का ऐड करना है, और यहाँ पे भी पूरी साइड सिलाई का ऐड करना है, और यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारा जो बैक का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा फ्रंट का जो पार्ट बाकी है उसे हम कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट। अब हम इसे कट कर देते हैं। तो ये हमारा पहले बेल्ट कट कर देते हैं। यहाँ से ये कट कर देते हैं। ये हमारा बेल्ट का पार्ट है, यहाँ से इसे भी हम कट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले ये जो पार्ट है उसे हम पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ऐसे मैं एक पेपर ले लिया, यहाँ पे ऐसे मैं ग्लू चिपका दूंगी, और यहाँ पे इस वाले पार्ट को यहाँ पे ऐसे रखूंगी। अब जब भी हम क्या करते हैं, ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है, ये हमारा बेल्ट होगा नीचे साइड, और ये हमारा डार्ट वाला, ये एपेक्स पॉइंट, ये एपेक्स पॉइंट। ठीक है, तो जब भी हमारा ऐसे कोई भी बेल्ट होता है या फिर बॉडी फिटिंग होता है, आउटफिट होता है, या बेल्ट अलग से कट होता है, तब हम क्या करते हैं, दोनों साइड 0.25 इंच माइनस करते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड 0.25 इंच पे मार्क करूंगी,
और इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे। इस एक पार्ट को मैं कट कर देती हूँ ताकि मुझे यहाँ से 0.25 इंच जितना कट कर दूंगी। अब इस पार्ट को यहाँ पे ऐसे रखूंगी और इस वाले पार्ट को यहाँ पे ऐसे मिला दूंगी, यहाँ पे ऐसे। तो ऐसे हमारा ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उसे हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे हम ये राउंड वाला हिस्से से माइनस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए। और ये हमारा एपेक्स पॉइंट है। अब जो एक्स्ट्रा है यहाँ से हम ऐसे कट कर देते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट जैसे भी जा रहा है यहाँ पे ऐसे कट कर देते हैं। और यह हमारा सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट पे हमें कट लगा देते हैं। तो ये बेल्ट हो गया। यहाँ पे हमें पूरे में हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है, यहाँ पूरे में हाफ इंच, क्योंकि ये साथ में जॉइंट होगा। ये हमें एक नंबर देते थे, एक, ये दो। यहाँ पे भी पूरे में हमारा बेल्ट स्टिच होगा, तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा। बेल्ट है उसे भी मैं साथ ही में क्लियर कर देती हूँ। तो बेल्ट के लिए क्या करेंगे, ऐसे हमें एक पेपर लेना है और यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे पहले। यहाँ पे हम बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे और इस पार्ट को भी हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखेंगे। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसे हम हटा देंगे पहले। ये जो लाइन है ये जैसे भी क्रॉस जा रही है वैसे जाने देंगे और इस पार्ट को लेंगे और यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले वेस्ट को चेक करते हैं। मेरी वेस्ट है 25 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 6.25 इंच आएगा। तो 6.25 इंच यहाँ पे है और 1.75 इंच हमारा सिलाई मार्जिन का है, तो यहाँ पे इतना आएगा। अब ऊपर वाले पार्ट के लिए क्या करेंगे, इस पार्ट को लेंगे और यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे, यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब इसे हटा देंगे और इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे। तो ये जो बेल्ट की आपको कंप्लीट हुई, तो मैं यहाँ पे ऐसे कट कर देती हूँ। तो इस तरीके से कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा नहीं आएगा और यहाँ पे थोड़ा सही रहेगा। ये बेल्ट मैंने बिना मार्जिन वाला कट किया, हमें पूरे में यहाँ पे हाफ इंच सिलाई का ऐड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे बेल्ट है, यहाँ पे हमें हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है। आप जितना सिलाई में रखते हो उतना यहाँ पे पूरे में हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है। तो ये दो पार्ट तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब इस वाले पार्ट को हम आते हैं, तो इस वाले पार्ट में भी इसे हम यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे। इस वाले पार्ट में यहाँ पे हमारा सिलाई का हेड है, यहाँ पे भी ऐड है। यहाँ पे पूरे में हमें सिलाई का ऐड करना है, पूरे में। यहाँ पे भी हमें पूरे में सिलाई का ऐड करना है, क्योंकि ये दोनों पार्ट साथ में ज्वाइंट होगी। यहाँ पे हमें ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेक में हम वैसे भी सिलाई का ऐड नहीं करते। यहाँ पे पूरे में हाफ इंच सिलाई का ऐड करेंगे और यहाँ पे भी हम पूरे में हाफ इंच सिलाई का ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उसे हम यहाँ पे ऐसे माइनस कर देंगे और एपेक्स पॉइंट है वहां पे से पॉइंट बना देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट, ये हमारा बेल्ट का, सॉरी, ये हमारा ये पार्ट और ये हमारा ये पार्ट और ये हमारा बैक का पार्ट। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो और आज का वीडियो आपने एंजॉय करा हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो बेल बटन है उसे भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जो आगे नई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे और ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना कर पाओ। ठीक है, और आपको अगर कोई भी ब्लाउज सीखना हो, कोई भी मेजरमेंट से ब्लाउज कटिंग करवाना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज कट करवाना है तो आप अपनी बॉडी का फुल मेजरमेंट मुझे भेजिए, ताकि मुझे पता चले कि मुझे प्रॉपर इसी मेजरमेंट से कटिंग करनी है। तो आप मुझे यहाँ पे ऐसे भेज सकते हो। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने मेरी वीडियो देख के आपने कोई भी ब्लाउज स्टिच करा हो तो आप उसका फोटो मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टिचिंग।